हाय दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करते हैं इस वीडियो में पीओसी सेकंड में यूनिट फर्स्ट में बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर में। तो सबसे पहला टॉपिक है बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेंजीन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन एटम जो है अदर एटम के साथ अटैच होता है, लाइक जैसे COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, CHO एल्डिहाइड, CN साइनाइड एंड CH4 मीथेन ETC। और अगर आगे हम फर्दर इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 एलिफेटिक कंपाउंड, और नंबर 2 एरोमेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड आगे और दो भागों में डिवाइड होते हैं। नंबर 1 साइक्लिक कंपाउंड और नंबर 2 नॉन साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक की अगर हम बात करें तो ये साइक्लिक हो गया ब्यूटेन, प्रोपेन, पेंटेन, ये हमारे साइक्लिक कंपाउंड हो गए। और नॉन साइक्लिक की अगर हम बात करें तो मेथेट्रोब्यूटेन, मेथेट्रोप्रोपेन, मेथेट्रोब्यूटेंट हेक्सेन, ये हमारे हो गए नॉन साइक्लिक कंपाउंड। अगर एरोमेटिक की हम बात करें तो एरोमेटिक में आते हैं बेंजीन। अब हम बात करते हैं बेंजीन के बारे में। बेंजीन क्या होता है, तो हेडिंग डालें बेंजीन। बेंजीन क्या होते हैं, तो सबसे पहली बात, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। बेंजीन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। नंबर 2, इसमें 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। और नंबर 3, इसमें 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पे प्रेजेंट होते हैं। अल्टरनेट पोजीशन पर। अल्टरनेट का मतलब सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, मतलब एक के बाद एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसको अल्टरनेट कहते हैं। सबसे पहली बात, बेंजीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। दूसरी बात, इसमें 6 कार्बन एंड 6 हाइड्रोजन एटम होते हैं। और नंबर 3, इसमें 3 पाई बॉन्ड अल्टरनेट पोजीशन पर होते हैं। अल्टरनेट मतलब एक सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई फिर सिग्मा फिर पाई, मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे होते हैं। और नंबर तीसरा, इसमें पॉइंट रेजोनेंस होता है। जैसे ये एक बेंजीन है तो इसके रेजोनेंस देखा जाए तो
ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, मतलब बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाती है, बदलते रहते हैं इनकी पोजीशन, बॉन्ड की पोजीशन बदलती रहती है। और यहाँ अगर देखा जाए तो अब ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया और ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये हो गया इसका रेजोनेंस। तो ये बेंजीन हो गई। अब हम इसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं, तो इसको मैं डाल देते हैं। अब इसको मैं डाल के हम इसको डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। और हाँ, एक पॉइंट इसमें छूट गया, इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है इसका, ये स्ट्रक्चर होता है बेंजीन का। तो अब इसको हम डाल देते हैं। अब इसके डेरिवेटिव्स की बात करते हैं। अब हेडिंग डालते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव्स ऑफ बेंजीन। डेरिवेटिव्स की अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव्स किसे कहते हैं, तो जैसे हमने दूध ले लिया तो दूध से दही बना, दूध से मक्खन बना, दूध से घी बना, और दूध से दही बना, मक्खन बना, घी बना, और दूध से बना खोया। तो ये क्या है, दूध के डेरिवेटिव्स हैं। खोया हो गया, दही हो गया, मक्खन हो गया, घी हो गया, ये क्या है, दूध के डेरिवेटिव्स हो गए। इसी तरह बेंजीन के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो बेंजीन से बनते हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होंगे। तो हम आपको बेंजीन की डेरिवेटिव्स दिखाते हैं। अब बेंजीन के डेरिवेटिव्स की बात करें तो बहुत सारे डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, लेकिन बेंजीन के डेरिवेटिव्स 3 होते हैं। वो 3 टाइप के होते हैं। नंबर 1 मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स। नंबर 2 डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स। नंबर 3 पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स। बेंजीन के 3 डेरिवेटिव्स होते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स, डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स, पॉली सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स। तो अब इनके एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। मोनो मतलब एक, तो अगर किसी बेंजीन में एक ग्रुप जुड़ा होगा, लाइक जैसे ये हो गया एक CH3 हमने जोड़ दिया, तो ये हो गया मोनो डेरिवेटिव्स। अगर किसी बेंजीन में 2 ग्रुप जुड़े होंगे, डाई का मतलब 2 ग्रुप जुड़े होंगे, जैसे एक यहाँ CH3 और एक यहाँ CH3, तो ये हो गया हमारा टोल्यूइन, ये हो गया टोल्यूइन, और ये हो गया डाई मिथाइल बेंजीन। ये हो गया डाई मिथाइल बेंजीन, ये हो गया डाई मिथाइल बेंजीन।
डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर मान लो 3 ग्रुप जुड़े हैं, 3 या 3 से ज़्यादा, मान लो 3 जुड़े हैं, 1 2 3, यहाँ हो गया एक CH3, एक हो गया ये CH3, एक हो गया ये CH3, तो ये हो गया ट्राईमिथाइल बेंजीन। ट्राईमिथाइल बेंजीन, मान लो यहाँ 4 जुड़ा है तो टेट्रामिथाइल बेंजीन, 5 जुड़ा है तो पेंटामिथाइल बेंजीन, 6 जुड़ा है तो हेक्सामिथाइल बेंजीन। तो ये हो गया मोनो मतलब एक, यानी एक डेरिवेटिव, ये टोल्यूइन है। डाई मतलब 2 ग्रुप, डाई सब्स्टिट्यूशन डेरिवेटिव्स में 2 हैं। पॉली मतलब 2 से अधिक, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। तो ये हो गया बेंजीन के डेरिवेटिव्स। अब हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ बेंजीन। इसको हम मिटा देते हैं। अब इसके हम एविडेंस की बात करते हैं। बेंजीन के एविडेंस क्या होते हैं? अब हम बात करते हैं एविडेंस ऑफ बेंजीन। एविडेंस ऑफ बेंजीन, तो एविडेंस क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। जैसे एक हो गया एनालिटिक एविडेंस ऑफ बेंजीन। सबसे पहला हो गया एनालिटिक एविडेंस ऑफ बेंजीन। 3 टाइप के होते हैं, आगे बता देंगे हम। 3 टाइप होते हैं। एक होता है एनालिटिक एविडेंस ऑफ बेंजीन। एनालिटिक का मतलब होता है जांच, मान लो परीक्षण। तो एनालिटिक का मतलब होता है जांच, परीक्षण। एविडेंस का मतलब होता है सबूत। सबूत सुना होगा आपने, सबूत, एविडेंस। तो बेंजीन के जांच के आधार पर कितने एविडेंस होते हैं? तो जांच के आधार पर अगर एविडेंस की हम बात करें तो सबसे नंबर 1 इसका अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला देखा जाए तो इसको हम पॉइंट वाइज डिफाइन करेंगे। एनालिटिक एविडेंस ऑफ बेंजीन को हम पॉइंट वाइज डिफाइन करेंगे। जैसे पहला पॉइंट है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ बेंजीन, सी बेंजीन होगा C6H6। नंबर 2, दिस फार्मूला यह फार्मूला इंडिकेट मतलब सूचित करता है अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन रिंग। अनसैचुरेशन ऑफ बेंजीन रिंग, ये फॉर्मूला जो है बेंजीन के अनसैचुरेशन को, बेंजीन रिंग के अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है, सूचित करता है। तो ये हो गया इसके एनालिटिक एविडेंस ऑफ बेंजीन। अब इसको हम मिटा दे रहे हैं। अब इसके हम दूसरा बात करेंगे। दूसरा है सिंथेटिक एविडेंस ऑफ बेंजीन। तो सिंथेटिक का मतलब होता है मेड बाय केमिकल प्रोसेस। इसका मतलब होता है मेड बाय केमिकल प्रोसेस। मेड बाय केमिकल प्रोसेस मतलब बेंजीन के केमिकल प्रोसेस के बनने के क्या सबूत हैं? बेंजीन के
केमिकल प्रोसेस के बनने के क्या एविडेंस हैं, क्या सबूत हैं, क्या सबूत हैं। तो नंबर 1 हम बात कर लेंगे इसकी। नंबर 1 अगर हम बात करें तो बेंजीन डू नॉट form straight chain। अगर इसके सिंथेटिक की हम बात करें, यानी केमिकल प्रोसेस के बनने की अगर वो बात करें, तो बेंजीन डू नॉट फॉर्म्स स्ट्रेट चेन। बेंजीन जो है एक सीधी चेन फॉर्म नहीं करता है। नंबर 2, बेंजीन गिब्स देता है सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नंबर 3, तीसरे पॉइंट की बात करें, बेंजीन गिब्स देता है एडिशन रिएक्शन in the presence of zinc, Zn and निकिल। यानी बेंजीन जिंक और निकिल की प्रेजेंस में एडिशन रिएक्शन देता है। और इसके अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इनको हम पहले मिटा दें। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो बेंजीन Br2CCl4 और डाइल्यूट एसिड KMnO4 और H2O, इनके साथ नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं करता है। बेंजीन Br2CCl4 ब्रोमीन कार्बन टेट्राक्लोराइड पोटेशियम परमैंगनेट और जल वाटर के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है। अब इसके हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ बेंजीन। अब इसके स्ट्रक्चरल एविडेंस ऑफ बेंजीन की हम बात करेंगे। तो स्ट्रक्चर एविडेंस ऑफ बेंजीन, तो स्ट्रक्चर से आपको पता ही चल रहा है कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो इसका हम पहला पॉइंट हम देखेंगे, बेंजीन हैव 6 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं। 3 पाई बॉन्ड आर प्रेजेंट होते हैं इन अल्टरनेट पोजीशन, एट अल्टरनेट पोजीशन
अल्टरनेट पोजीशन पर। अब बस ये हो गया आपका लेक्चर समाप्त।